और पानीपत के पागलों की दिन में 12 बजे से जो बैठे के गुरुजी अब आ रहे अब आ रहे अब आ रहे और गाली बक रहे, उन पगलन की भी परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की बहुत ही सरस और प्यारे कथा व्यास श्री शिवम शुक्ल जी महाराज जी की अपने अपने मताई बाप की अपने अपने गुरुजी की भारत हिंदू राष्ट्र की और जो मंच पे जबरदस्ती चढ़े आए उनकी, जो फोटो खींच में भर आए उनकी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोनों हाथ उठा बोलो हर हर महादेव। कहो पानीपत के पागलों कैसे हो, बढ़िया हो। ये धीरेन्द्र शास्त्री जो पाखंडी आदमी है, इसको 72 घंटे समय इसलिए दे रहे हैं या तो ये सुधर जाए, वरना ये पानीपत की धरती है, ये हिंदुस्तान का भाग्य तय करती है। यहाँ पर सूर्यवीर और विद्याओं की कमी नहीं है इसमें, लेकिन हम कानून को मानने वाले आदमी हैं, कानून का पालन करने वाले आदमी हैं। हम ये नहीं चाहते यहाँ किसी प्रकार का दंगा फसाद हो, कोई आंदोलन हो, क्योंकि हमने सारे काम करके देख रखे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि 72 घंटे में धीरेन्द्र शास्त्री जो है, ये मध्य प्रदेश का कहाँ का है, या तो ये माफ़ी मांगे पानीपत वासियों से, अन्यथा इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी और कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, वहाँ पर तो उस मंच पर कांग्रेसी नेता भी थे, बीजेपी वाले भी थे, तमाम नेता थे। ऐसा जो सारी, मैं वही अपनी देसी भाषा में, वो सारे एक थाली के बैंगन हैं। वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, बीजेपी में कांग्रेस में चले गए, है तो यही पलटू राम। वो इनका काम क्या है? इनका काम है झगड़ा करवाना। आपने देखा बड़े बैनरों पे लिखा है पूर्वांचल समाज, पूर्वांचल समाज ही ये प्रोग्राम करवा रही है। पूर्वांचल क्या यहाँ का समाज नहीं है? क्या यहाँ का आदमी नहीं जानता क्या? नीरज चोपड़ा जैसे गोल्डन बॉय को इस पानीपत धरती ने मतलब एक बेटा दिया। और ये जो कंबल का है, यहाँ का काम है, जो मतलब चदरों का काम है, हैंडलूम का काम है, पिटलूम का काम है, अचार का काम है, दुनिया में नाम है पानीपत जिले का। चलाने वाले तो पूर्वांचल समाज के लोग हैं ना। पूर्वांचल समाज के लोग तो हैं, लेकिन वो बेचारे गरीब हैं, उनको ज्ञानता की कमी है, पढ़े लिखे नहीं। अगर वो पढ़े लिखे होते, अगर जो सक्षम होते तो आवाज़ उठाते इस चीज़ के लिए। उन्होंने आवाज़ इसीलिए तो नहीं उठाई क्योंकि उनको पता नहीं बेचारे किस चीज़ की तालियां बजा रहे हैं, कह रहे इनकी भी जय करो, उनकी भी जय करो। अनपढ़ता है ना, अनपढ़ता इस देश के लिए एक गंभीर बीमारी है। जब तक एजुकेशन नहीं होगी तो ये ऐसे पाखंडी बाबा इस हरियाणा का, इस पानीपत जिले का और इस हिंदुस्तान का यूं ही पागल बनाते रहेंगे और अपनी ये राजनीति यूं ही चलाते रहेंगे। आपने देखा होगा डेरा सच्चा सौदा वाला सिरसा वाला है, उसको मतलब घोषित हो गया अपराधी, उसको बार बार सरकार पैरोल दे रही है। तो अधिकार है ना उसका जी, उसका अधिकार, उसको अधिकारों की, उसको जो पैरोल है ना, उसको साल में कुछ समय की उसकी लिमिट है, लेकिन उसको पैरोल बार बार पैरोल दे रही है और उसको कस्टडी भी दे रही है। जब वो उसको एक मिनट, जब उसको पता है उसको गिरफ्तार करने में इस हरियाणा के 35 व्यक्तियों ने जान की कुर्बानी दी थी। पंचकुला में, पंचकुला भी कांड हुआ था और भी कई बड़े बड़े कांड हुए हैं, लेकिन ये बार बार इन बाबाओं का क्या माध्यम है? कृष्ण लीला करवानी है, भगवान राम की कथा करवानी है, 10 लाख फीस ले लेंगे, 15 लाख फीस ले लेंगे, 20 लाख फीस ले लेंगे। लमन अभी कबीर के 4 दो यहाँ हुए हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, 4 आदमी हम पढ़ के, क्योंकि वो कभी स्कूल में तो गए नहीं, कभी उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की किताब नहीं पढ़ी, कभी इन्होंने कबीर के दोहे नहीं पढ़े, उनको पता कि इस चीज़ का है। वो बेचारे अनपढ़ आदमी है, वो सुबह रोटी की तलाश में निकलते हैं, शाम तक वो रोटी की तलाश में रहते हैं। इसीलिए जो धर्म के आधार पर ये जो एजेंडा चला रही है सरकार, और फिर ये कहता भाई, मैंने इसका कल बयान सुना, ये कहता भाई हिंदुस्तान में रहना हो तो राम सीता कहना होगा। भाई हिंदुस्तान में रहने वाले तो सभी धर्मों के आदमी है, आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो किसी के ऊपर? यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, आप जबरदस्ती थोप रहे हो। भाई कहना होगा, भाई कहना तो हम भी मानते हैं, लेकिन आप क्या दलित को मानते हो हिंदू? क्या गरीब को मानते हो हिंदू? क्या मजदूर को आप हिंदू मानते हो? मानते हो किसी को हिंदू? अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ गए थे बनारस में, अपना मंदिर का उद्घाटन हुआ था। वो जो थे वहाँ सारा मंदिर धुलवाया, उससे राष्ट्रपति का इन्विटेशन तक इन्होंने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति हमारे बीच दलित है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं इस देश में और इस राजनीति में, जिनको दूर जब तक नहीं किया सकता जब तक एक गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, एक किसान का बच्चा नहीं पढ़ेगा। क्योंकि एजुकेशन ही इंसान को ऊपर की तरफ लेके जाती है। और ये जो चला रखे ने ये फ्री करना, वो फ्री करना, अरे फ्री क्यों दे रहे हो भाई? आप इनको किताबें फ्री करते हो,
जीएसटी लगा दिया उन्होंने किताबों पे, पेंसिल पे इन्होंने जीएसटी लगा दिया। कहाँ पढ़ेंगे बच्चे? मंदिरों से देश नहीं चलते, पढ़ने लिखने से देश चलता है, पढ़ने लिखने से आगे बढ़ता है देश। ठीक, आप कह रहे कि अनपढ़ लोग हैं, वहाँ पर तो डॉक्टर MBBS लोग भी मंच पर थे, ऐसा हाजी देखो, तमाम बड़े नेता थे। ऐसा हाजी देखो, एक पढ़ने का और एक सामाजिक ज्ञान, उस चीज़ में भी अंतर है। पढ़ने लिखने वाला लड़का सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ, उसको सामाजिक ज्ञान नहीं है। उसको सब तक समाज में नहीं बैठेगा, समाज की चार बातें नहीं सुनेगा, उसको सामाजिक ज्ञान कहाँ से आएगा? वो सिर्फ एक किताब में पढ़ के अफसर बन के अपना इलाज करे, लेकिन वो सामाजिक ज्ञान तो नहीं है। ये सामाजिक ज्ञान भी होना बड़ा ज़रूरी है। और ये सामाजिक ज्ञान जब होगा जब वो किसान के साथ बैठेगा, वो गरीब के साथ बैठेगा, वो मजदूर के साथ बैठेगा, जब उसको सामाजिक ज्ञान आएगा कि फसल कैसे पैदा होती है और कैसे कटती है और कैसे ये मंडी तक जाती है। आप जिन्हें ढोंगी बाबा कह रहे हैं, उनके लाखों भक्त हैं, आपको नहीं लगता आपकी इस बातों पर वो क्या रोष प्रकट करेंगे? ऐसा जी, जो लाखों भगत है ना, जो इन्हें ढोंगी बाबा ने बना रखे हैं, ये तो कल का बाबा है। इससे बड़े बड़े आसाराम बापू आए, वो जेल में पड़े। डेरा सच्चा सौदा आया, वो जेल में पड़े। कितने ऐसे बाबा हैं जिनके ऊपर मतलब हत्या के केस नहीं चल रहे, रेप के आरोप और बलात्कार में जो सजा नहीं काट रहे, ये कितने बाबा और कितने गए? आप ये देखिए ना। तो वो तो राम का नाम ले रहे हैं ना। नहीं, वो राम का नाम लीजिए, राम के नाम से हमें कोई राम का नाम तो नहीं जपवा रहे वो। राम का नाम तो हम भी लेते हैं, राम के नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक राम के नाम को राजनीतिक लाभ देने के लिए घर घर दीवे जलाए, दीपावली मनाई। अरे ठीक है भाई, भगवान राम तो थे वहाँ, राज भी और वो सदा रहेंगे। या आपने एक फोटो भी देखी होगी, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी श्री राम की उंगली पर अपनी तो फोटो बड़ी और भगवान श्री राम की छोटी सी फोटो। भाई वो नए है कि जो बना दे? ये तो हमारे देश के कानून है जिन्हें उसके मंदिर की व्यवस्था करी, ना कि इस प्रधानमंत्री ने उसकी व्यवस्था करी। कानून के माध्यम से मंदिर बना है। और पानीपत के बारे में भी पागल शब्द का यूज़ हुआ, उस पर लेके क्या कहना आपका? देखिए सलीम भाई, मेरा कहना ये है, देश पीछे क्यों है? धर्म पे, जाति पे बांट कर राजनीति करते हैं। लेकिन मेरी एक विनती है भाई, कम से कम अगर जो ऐसा कर रहे हैं, मजहब को अलग कर रहे हैं, बरादरी को अलग कर रहे हैं, अरे जो कोई पहले क्या था, ये तो हरिजन है भाई, ये तो वाल्मीकि है भाई, उनका मैं ये कह रहा कोई DNA करा लो, उनका कोई अलग अलग थोड़ी ना हुआ किसी का DNA। इंसान तो इंसान है। मेरी ये विनती है भाई, जो ये नोटंकी करते हैं ना, चाहे ढोंगी बाबा हो चाहे कोई हो, इनके शिकंजे में आने की जरूरत क्या है? इन बाबा ने तो देश का पागल कर दिया। पूर्व में जाके देखो आप क्या हो रहा, देश सारा इनके पल्ले धरा। राजनीति वाले संरक्षण क्यों देवे इनसे? जो धीरेन्द्र शास्त्री जो घूम रहा है, क्यों, क्या जरूरत पड़ रही इसकी? किसी ने नहीं पता भाई मैंने क्या करना, मैंने गुरुद्वारे में जाना, मस्जिद में जाना, मंदिर में जाना, मैंने ये नहीं पता भाई अपने धर्म का कैसे प्रचार करेंगे, कैसे नाम लेंगे। ये तो क्या है, ये जो राजनीति वाले हैं ना, खासकर बीजेपी वाले, ये नोटंकी कर रहे हैं, बांट बूट के भाई जोड़ लो। क्यों? किसानी 100% खिलाफ होगी, मजदूर आदमी 100% खिलाफ हो गया, कर्मचारी है उनकी हालात खस्ता होगी। अरे कम से कम इन शास्त्रियों का, इनका ढोंगी बाबाओं का सहारा ले रहे हो, तो जो सरकार का नियम है, कायदे कानून चलाने का जो वादे करते हो आप पहले, उस पर अपने खड़े हो जो। अब क्या नोटंकी करने की जरूरत है? क्या धीरेन्द्र की जरूरत है? धीरेन्द्र तो हम भी हैं, धीरेन्द्र हमारे सामने बैठाओ, क्या ले रहे हो? नोटंकी करने का तो फार्मूला है, 2 चेले में भी पाड़ लूँगा, ले आओ भाई बाहर 10 पर्ची बना लेगा, क्या समस्या क्या नहीं, जेब में गाल लेगा। वो जो आएंगे या पर्ची खोल दी, ये हो गया वो हो गया, है कोई ऐसा? अगर जो ऐसी जादू की छड़ी है तो ये क्यों नोटंकी कर रहे हैं? हमारे से वोट दियो वो दियो, धीरेन्द्र भाई पूछा पड़वा लो, कौन बनेगा कौन हारेगा? जब इनके पास जादू की छड़ी है मेरे भाई, ये देश को बांटने वाली काम है, समाज को ख़त्म करने वाली बात है। इन्हीं वजह से जो समाज जो है ना, आर्थिक पे भी, दिमाग पे भी बैक में होता जा रहा। मेरी रिक्वेस्ट है, किसी के बकाई मारने की जरूरत नहीं। अपने घर में धीरेन्द्र शास्त्री भी है और ये जितने भी ढोंगी बाबा ये भी हैं, नेता है वो भी है। हम ये जानते हैं, जिस घर का संगठन है ना, जिस घर का संगठन है, घर से बाहर नहीं, वो घर इतना मजबूत होता है। मेरे उसमें एक ऐसा उदाहरण देता हूँ, एक का 5 बेटे हैं, गाँव में कोई बात चल रहा ना, तो बोला उनका पंगा ना ले लियो, उनसे पंगा ना ले लियो, 5 से। और जो ये हमारा संगठन गरीब किसान मजदूर कर्मचारी एकजुट जाए, हमने किस सरकार की जरूरत है? सरकार से क्या लेना है? जो MP साहब बनते हैं वो क्या कर सकते हैं आपके लिए? ट्रांसफ़र नहीं करा सकते, नौकरी नहीं रही तो नहीं,
रही तो कोई डी ग्रुप प्री ग्रुप की रहेगी, और MSc BEd PhD करे हो डी ग्रुप बजाने लगे 18 से 20 हज़ार की नौकरी में। मेरी तो किसान सरदारी से एक विनती है, मजदूर भाइयों से, कर्मचारियों से, अपना संगठन मजबूत करो। कोई पक्ष रखा है, सारे मतभेद भेज दो, नेता मत बनो, ये डिवाइड ना हो। डिवाइड का तो अंग्रेज फूट गिर राज करके देश में, ऐसा ही अब हो रहा। पहले पूर्व में सरकार थी, उसका कार्यकाल देखा, ये भी उनके जो कोई आगे, ये भी न पहलेंगे आगे उनके जो कोई आ जाएंगे। ये जो भी पक्ष में MLA बैठे उन बात करेंगे ना, वो 2 मिनट में देखो थोड़ा वो बढ़कर करेंगे, बाद में और मेरे भाई कैसे याद किया, और भाई का धन्यवाद फलाना, क्यों काम नहीं, उनकी चोर बाजारी कम है। सत्ता वाले से करेंगे ना, PA बोल रहे जी, और विधायक तो बात करा दे, विधायक तो बिजी है जी, शाम ने करेंगे विधायक तो बात कर बिजी है जी। अरे कम से कम अपने आप ही विधायक बन जाओ ना, अपना संगठन कर लो। अगर जो 100 आदमी इकट्ठे हुए किसी कर्मचारी अधिकारी के दफ्तर के आगे बैठे ना, वो थारे बिना विधायक के बिना उसके पार्टी का क्यों फित्ता लाओ किसी पे, अपना भी नहीं काम कर देगा। ले मेरे साथ चलो, ये सारे 20-30-50 है, जिसने जो कराना, बिजली बोर्ड का कराना हो, पुलिस का कराना हो, ये ऑटोमेटिक ही नहीं कर देंगे, और दूसरी भाषा से करा लेंगे। तो मेरी तो यही विनती है, इनका चोर बाजारी वाला सिस्टम है, जाति को मजहब को ना बांटते हुए, ना तो किसी ढोंगी बाबा की उसमें आओ। अगर जो किसी ने कुछ देखना हो, अपने घर को चलाओ, समाज को चलाओ, इससे तो जीवित रह सकते हैं, अदरवाइज आने वाला टाइम खतरनाक होगा सभी भाइयों को। समय दे रहे हैं, उसके बाद अगली प्रक्रिया क्या होगी, जो अगर वो क्षमा याचना माफी नहीं मांगे? एडवोकेट साहब बताओ। वकील साहब बताऊंगा। ऐसा जी, जी ऐसा क्या कहा अब धीरेन्द्र शास्त्री ने जो आपके को इतना बुरा लग रहा है? ढोंगी बाबा बताए, इतनी श्रद्धा देश की जनता उसमें दिखा रही, इतनी भीड़ थी, लोग उसको देखने आए हुए थे, आपको कहाँ ऐतराज़ हुआ, क्या ऐसा बयान उन्होंने दिया वो बताइए थोड़ा। देखिए भाई साहब, जो उसकी वर्डिंग सुनी है ना, वो बाबा शब्द तो मैं उसका हटाना ही पसंद करूँ, एक ढोंगी रह जाए। मेन बात तो ये, उसने ये नहीं बताया भाई पानीपत की धरती का क्या नाम है मेन, और क्या पानीपत की धरती ने आज तक किया है। उसको तो मुकदमे लगेंगे, लेकिन 2-3 बातें आज की मेन है। एक तो हमारे प्रधान जी ने बताया है भाई, जो ये बीमा वो सरकार थोप रही थी ना अपना, जिन आदमियों ने लिमिटेड बैंकों से कोई लोन ले रखा, उन पर ज़बरदस्ती थोपा जाता फसल बीमा। फसल खराब होगी गुआने की, वहाँ तो पैसे दे नहीं रहे, बीमा कट रहे हैं पानीपत का भी। देखिए एक ये सरासरी गलत है, जिसका नुकसान होया, अगर जो प्राइवेट कंपनी है सरकार से मिली हुई है, तो उस आधार पर सर्वे के आधार पर फसल जितनी % खराब हुई है उसका सरकार का देते पड़ता, सरकार दिलाए उससे। हमने नहीं पता, सरकार ने करे तो गुजरात है, महाराष्ट्र था, अमेरिका तो ले आकर छोड़ दिए चोरियाँ बीमे वाले। ये तो मेन सरकार का मुद्दा। जो चुनौनी साहब कल आ रहे हैं, वो टावर वगैरह जो ये खेतों में लगाते हैं ना, क्या है, अगर जो गाँव में टावर लगाते हैं 150 गज जगह लेते हैं, उसका रेंट देते हैं पर मंथ 8500 रुपये, मात्र 150 गज का। मैं कम से कम अगर जो 5 करोड़ रुपए का सताने के आए थे मेरे पास, 5 करोड़ रुपया किला है, उसमें अगर जो बीच में सेंटर में टावर लग जाएगा, उसने कोई 1 करोड़ में भी लेंदा। हम सरकार से ये कह रहे हैं, पहली बात तो सरकारी क्या है, सर्कल रेट 13.5 लाख रुपये, भाई इसका 5 गुना दे देंगे, और जितनी फसल खराब होगी उसका दे देंगे, और उस जगह का पूरा दे देंगे। उसमें कितना बनेगा, 20-30 हज़ार 50 हज़ार बढ़ जाएगा। गया कितना, 3 करोड़ रुपये 1 एकड़ का। मेरी सरकार से एक विनती है, आने वाले टाइम में जो आप ये कर रहे हो, ये जो टावर वावर के बोले, जो बिजली प्राइवेट कर दी, अडानी की हो, रिलायंस की हो, किसी की भी हो, कम से कम उस आधार पे कर लो जो आप लोकल में कर रहे हो। शहर में अगर जो एक छत पे टावर लगाते हैं, मात्र 20 गज में लगता है, उसका किराया कितना, 12,500 रुपये। और एक आम आदमी का, गरीब का, जिम्मेदार का, उसका 5 एकड़ का किला खराब करे, उसको नुकसान करे 4 करोड़ रुपए का। लेकिन एक बात और अब समझ चुके सारी किसान सरदारी, भाई सर्कल रेट अगर जो ये रोडों के लिए, टावरों के लिए नहीं देना पड़ा ना, ये सर्कल रेट भी 1.5 लाख कर देंगे। लेकिन इन क्यों, इन चाहिए 7% तहसील से आप रजिस्ट्री कराओगे, लेकिन ये फंस रहे हैं इसमें। भाई उधर से आप अगर जो रजिस्ट्री का खर्च ज़्यादा करोगे तो 5 गुना देने, मतलब 7.5 करोड़ रुपये किले के देने पड़ेंगे। मेरी सरकार से मीडिया के थ्रू ये एक विनती है,
भाई सोच समझ के कदम उठा लो, आने वाला टाइम नहीं तो तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। ये टुच मुच बातों से आंदोलन जो है ना अब की बार 13 तारीख से पता नहीं क्या रूप लेगा। क्यों, काफ़ी बातें इकट्ठी हो रही। एक एमएसपी नाम थोड़ी जानते क्या था। एमएसपी तो 2014 से पहले बीजेपी वाले ने बताई थी, कुर्ते काट के बताओ थे भाई 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर ले रहे, घर ले आओगे 1 लाख तो वो कट गया, रोटावेटर ले आओगे 1 लाख का 20,000 वो कट गया एक दिन में। ये भी तो जोड़े थे ना, ये हमारा मजदूरी जोड़े थे भाई, खेत में बाइक लेके जाओ उसका खर्चा होता है 40,000 रुपये किला, 1 एकड़ का ठेका दोगे वो जोड़े थे। अरे जो सी एमएसपी तो हमने आप गुणगान कर दो, वो एमएसपी लागू कर दो। अन्यथा भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है सरकार से, अभी तो विनती कर रहे रिक्वेस्ट कर रहे, जो बच्चों का रिजल्ट है ना 31 मार्च ने और 20 फेल हो गए 20 पास हो गए, तो आने वाले टाइम में ना बीजेपी वालों यदि सारे फैल पाओ उस रिजल्ट में अगर जो ट्यूशन टासन लगाएगा दिमाग लगाएगा कुछ करना चाहते हो तो अभी थोड़े पास टाइम है। ये जिम्मेदारों की 10-20 बातें हैं, इन पर अमल करके और इन्हें लागू कर दो। जय जवान जय किसान। प्रधान जी कॉन्फ्रेंस